क्या आप सभी जानते हैं कि अगर सच्चे मन और विश्वास से प्रार्थना की जाए तो ईश्वर अवश्य सहायता करते हैं। वास्तव में प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। आइए हम आपको एक कहानी के माध्यम से प्रार्थना की शक्ति को बताते हैं। आप देख रहे हैं द यूनिक ज्ञान, जहां मिलती है आपको कुछ यूनिक नॉलेज। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। एक समय की बात है, किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो बहुत ही गरीब थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वह कई दिनों से भूखी थी तथा उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वह कुछ खरीद सके। भूख से व्याकुल होने की वजह से वह बूढ़ी औरत पास के एक दुकान पर जाती है और दुकानदार से कुछ अनाज उधार मांगती है, परंतु दुकानदार अनाज देने से मना कर देता है। लेकिन वह बूढ़ी औरत बार बार मांगती है, जिसके कारण दुकानदार परेशान हो जाता है और क्रोधित होकर कहता है कि तुम मुझे कोई भी कीमती वस्तु लाकर दे दो, जिसके बराबर अनाज मैं तुमको दे दूंगा। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कुछ देर मायूस खड़ी रहती है, क्योंकि उसके पास दुकानदार को देने के लिए कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद वह बूढ़ी औरत एक कागज़ का टुकड़ा निकालती है और उस पर कुछ लिखकर दुकानदार की तराजू पर रख देती है। दुकानदार और वहां खड़े सभी लोग ये देखकर हंसने लगते हैं। उसके बाद भी दुकानदार कुछ अनाज तराजू के दूसरे पलड़े पर रख देता है। अब वहां खड़े सभी लोगों की तथा दुकानदार की हंसी रुक जाती है, क्योंकि कागज़ वाला पलड़ा अब भी नीचे ही था और अनाज वाला पलड़ा ऊपर ही रह जाता है। ये देखकर दुकानदार कुछ और अनाज डालता है, फिर भी कागज़ वाला पलड़ा नीचे ही रहता है। इस तरह वह अनाज डालता ही जाता है, लेकिन कागज़ वाला पलड़ा ऊपर नहीं आता है। अंत में परेशान होकर दुकानदार वह कागज़ का टुकड़ा उठाकर खोलता है और पढ़ने लगता है, जिसे पढ़कर दुकानदार की आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। कागज़ पर लिखा था, हे ईश्वर, आप तो कण कण में व्याप्त हो, अब सब कुछ आप पर है प्रभु। दुकानदार हतप्रभ रह जाता है और उतना सारा अनाज बूढ़ी औरत को दे देता है। अगले दिन दुकानदार मंदिर जाता है और वहां के पुजारी जी को सारी बातें बताता है। तो पुजारी जी दुकानदार को समझाते हैं कि बेटा परेशान मत हो, केवल ईश्वर ही प्रार्थना की असली कीमत जानते हैं। बस प्रार्थना के समय मन को सभी विकारों जैसे लोभ, काम, क्रोध, घृणा व ईर्ष्या से दूर रखें।